पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर और MP गजनफर अब्बास चीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है और उनकी वीडियो ने पूरे भकर के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है उसको आसमान पर पहुंचाया है। जबकि दूसरी जानिब जो नवानी ग्रुप जो उनके एंटी ग्रुप थे उनके अंदर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आज की इस वीडियो के अंदर हम वो भी आपको बताएंगे। उनके बाद गजनफर अब्बास चीना के बाद अब कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भकर से छोड़ने जा रहा है और अब इस जिले के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो MPs थे उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े रह सकते हैं और कितने ऐसे हैं कि जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम भी देखेगी और भकर की अवाम भी देखेगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करेंगे। बहरहाल जो ये साबिक सूबाई वजीर थे गजनफर अब्बास चीना, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफी वक्त गुजारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और 2018 के इलेक्शन के दौरान इन्होंने कुल मिलाकर 75,119 वोट हासिल किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। जबकि इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे सईद अकबर नवानी, उन्होंने 73,566 वोट हासिल किए थे और कुल मिलाकर 1553 वोटों का फर्क सामने आया था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर गजनफर अब्बास चीना को सपोर्ट किया था, इनको वोट दिया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका सियासी मुस्तकबिल कैसा है। तो इनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हम अहलियान मनकेरा से ही पूछते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर वो अब गजनफर अब्बास चीना को वोट करेंगे, सईद अकबर नवानी को वोट करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना। और इसके अलावा जो अब भकर की सियासत के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो तब्दीलियां भी मैं आपको बताता हूं और जो बड़े बड़े ऐलानात होने जा रहे हैं उन ऐलानात के हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। गजनफर अब्बास चीना का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने के बाद का, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और फिर उसके बाद जो नताइज हैं पॉलिटिकली भकर के जो नताइज होंगे वो आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भकर की सियासत के अंदर आजकल क्या हो रहा है और मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भकर नेटवर्क। सबसे पहले हम गजनफर अब्बास चीना साहब के बारे में बात करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 2018 के अंदर इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 75,000 से ज्यादा वोट लिए थे। अपने आप को ये थल का कप्तान कहा करते थे। उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उनके साथ इन्होंने काफ़ी अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए थे। इन्होंने तकरीबन 19 मेंबरान असम्बली MPs के ऊपर एक यानी कि उनको अपने साथ मिलाकर एक अपना ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप का नाम चीना हम ख्याल ग्रुप रखा गया, जिसको पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी प्रेशर ग्रुप का नाम दिया जाता रहा। भकर के जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनके हवाले से भी खबरें सामने आती रही कि वो उसको प्रेशर ग्रुप का नाम दिया करते थे। और इसी प्रेशर ग्रुप का ही नतीजा था कि फिर एक वो वक्त आया कि जब वजारत शहाबुद्दीन सैयद साहब को और गजनफर अब्बास चीना साहब को मिली, रिसेंटली हमने देखा था। और इसके अलावा जो बाकी इनके ग्रुप के लोग थे उनको जब वजारतें वगैरह नहीं मिली थी या उनको जो फायदे थे वो हासिल नहीं हुए थे तो फिर उन्होंने इनका साथ छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे थे कि जो वक्तन फवक्तन इस तरह के बयान देते रहे कि जिस तरह ये लगता था कि वो शायद अब हम ख्याल चीना ग्रुप के साथ मुस्तकबिल के अंदर खड़े नहीं होंगे। अब जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि भकर नेटवर्क के ही एक प्रोग्राम के अंदर जो हमने एक हफ्ता पहले किया था उसके अंदर जब हमने सीनियर तजज़िया निगाह जो इरफान रज़ा बुखारी उनके साथ गुफ्तगू की थी तो उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज के अंदर कह दिया था कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खड़े हुए कम से कम मुझे नजर नहीं आ रही है। और भकर की जो अवाम है वो बहुत जल्द इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज सुनने जा रही है कि जी गजनफर अब्बास चीना या आमिर अनस शानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। अब गजनफर अब्बास चीना ने ये जो अपने एक वीडियो जारी की, इस वीडियो के अंदर पता नहीं देख वो कहाँ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उन्होंने 9 मई के जो हालात थे उनको कंडेम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। और जो इनके सियासी मुखालफिन थे वो अपने कई जलसों के अंदर ये कह चुके थे कि ये नहीं टिकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्योंकि इनको वहां पर अपनी जो ताकत है, जो सपोर्ट है वो कमजोर होती नजर आ रही है। क्योंकि इन्होंने वक्ती फायदा हासिल करने के लिए अपने लिए वजारतें तो ले ली थी लेकिन इनके साथ जो MPs थे इन्होंने उनको नाराज कर लिया था। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पिछले काफी अरसे के दौरान मनकेरा के हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं कि वहां के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बड़े यकसर तब्दील होते चले जा रहे हैं। वहां पर जो बरादरियां हैं बड़ी बड़ी वो एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि ये काफी अरसे तक वहां पर MP रहे थे तो इनको छोड़कर वो नवानी ग्रुप के अंदर शमूलियत का ऐलान भी कर रहे थे और शमूलियत के हवाले से बातें भी सामने आती रही थी। और अब के जो रिसेंट जो हालात हैं वो ये हैं कि इनके हल्के के अंदर जो सईद अकबर नवानी हैं उनकी जो कैंपेन है वो बड़े कामयाबी से, बड़े धड़ल्ले से, बड़ी तेजी से चल रही है। जबकि दूसरी जानिब जो इनकी कैंपेन थी वो पिछले काफी अरसे से रुकी हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि जो मनकेरा के लोग हैं वो सईद अकबर नवानी को, जो नवानी ग्रुप को बड़ी तेजी से ज्वाइन भी कर रहे हैं। और उस ज्वाइन करने की वजह
बड़ी वजह यह नहीं है कि वो सैयद अकबर नवानी से या नवानी ग्रुप से मोहब्बत कर रहे हैं, बड़ी वजह यह है कि वो गजनफर अब्बास चीना साहब की जो पॉलिसीज थी उनसे नाला थे। सैयद गजनफर अब्बास चीना का जो काम था उससे नाला थे, और गजनफर अब्बास चीना के जो 2-4 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले वो जब भी MP रहे थे उन्होंने जो जो काम किए थे उनसे वो बड़े नाला थे और बड़ी शिकायतें उनकी इस हवाले से भी सामने आती थी। बड़े बड़े अहम जो लोग थे वो उनका ग्रुप छोड़कर जाते थे। तो ये सारी चीजें थी, वरना अगर जो सैयद अकबर नवानी है उनकी मोहब्बत इतनी ही ज्यादा होती तो वो दरिया खान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था वो उसमें कामयाबी अपने नाम कर लेते। हालांकि वहां पर बड़ा जोर लगाया नवानी ग्रुप का, जितना भी ऊपर से लेकर छोटे तक, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी लोग थे उन्होंने भरपूर तरीके से वहां पर कैंपेन की थी। और फिर भी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जो ताकत थी, उनकी जो सपोर्ट थी, उनका जो विजन था, जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, उनका जो एक जोशो खरोश था, उनके आंखों के अंदर जो एक चमक थी मुस्तकबिल की, उन्होंने उसको देखते हुए फैसला किया। और फिर वहां पर जो सैयद अकबर नवानी उनको शिकस्त हो गई थी। और छीना यानी कि छीना साहब को भी अगर आज सियासी तौर पर बड़ी सख्त मज़ामत का सामना है तो उसकी भी बड़ी वजह यह है कि यहां पर जो सैयद अकबर नवानी हैं उनको छीना साहब से नफरत करने वालों की जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिल रही है। और उसके अलावा और भी काफी सारी वजूहात है जिसकी वजह से मनकेरा के सियासी हालात बड़े जगसर तब्दील हुए। और अब ये जो PTI इन्होंने छोड़ी है तो इसके बाद वहां के सियासी हालात मजीद भी बड़े ज्यादा चेंज होने जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो आमिर अनायत शहानी है उनके हवाले से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। उनके हवाले से हमारे भी बड़े जराए कह रहे हैं कि उनकी भी 1-2 दिन के अंदर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। और दूसरी सूरत में अगर वो ये नहीं करते हैं, ये अथेंटिक खबरें हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं, तो फिर एहलियान भखर को मैं ये बता देना चाहता हूं कि भखर के अंदर एक ढांडला ग्रुप था, मजबूत पॉलिटिकल ग्रुप, मजबूत खानदान जो था, सियासी खानदान था। उसके बाद नवानी एक मजबूत खानदान, यानी कि दोनों खानदान जो सबसे टॉप पर माने जाते थे भखर के अंदर, तो उनके अंदर फिर एक और खानदान का नाम शामिल हो जाएगा और वो होगा ये जो शहानी खानदान है ये। क्योंकि माजी के अंदर भी इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था बड़ा मजबूत हुआ करता था, मगर फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों ग्रुप्स मजबूत होते गए और जो शहानी खानदान था ये कमजोर होता गया पॉलिटिकली। लेकिन अब ये बड़े मजबूत हो गए हैं और अगर ये इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं, स्टैंड ले जाते हैं, तो फिर ढांडला और जो नवानी है ये उनके मुकाबले के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरी जानिब जो हसन खैली हैं, मस्ती खैल हैं और जो नियाजी साहब हैं, इन सब के बारे में, इरफानुल्लाह नियाजी के बारे में, सनाउल्लाह मस्ती खैल के बारे में और जो अमीर मोहम्मद हसन खैली हैं, इनके बारे में ये बड़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही है कि जी ये अपने मौक़िफ़ के ऊपर डंके की चोट पर सीना तान के, आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, इमरान खान का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं और किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और इनके कंप्रोमाइज करने के हवाले से अब तक की कोई खबर भी सामने नहीं आई है, कोई बात भी सामने नहीं आई है कि ये मुस्तकबिल के अंदर कंप्रोमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इनके हवाले से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़े स्ट्रांगली, मजबूत तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से मुकम्मल तौर पर इंकारी है। जबकि दूसरी जानिब जो भकर से ताल्लुक रखने वाले दोनों MPs थे, एक ने छोड़ दिया है और दूसरे के छोड़ने की खबरें भी आप बहुत जल्द सुन लेंगे। अब जो दिलचस्प सूरत हाल बन गई है वो ये है कि अगर मनकेरा के अंदर जो कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गजनफर अब्बास चीना ने छोड़ दिया है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई टिकट होल्डर तो जरूर आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकर से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी मनकेरा के अंदर तो इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे, या उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ख्वाहिश होती है कारकुनान की कि उनके हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन लड़े और अगर वो वहां पर लड़ते हैं तो फिर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर वहां पर कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार आ गया तो फिर जो सैयद अकबर नवानी है इनकी जीत के हवाले से पहले ही मनकेरा के अंदर बहुत ज्यादा सर्वेस और वो हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स यही कहते थे कि जी सैयद अकबर नवानी उस वक्त भी जीतने में जीत की पोजीशन में थे कि जब ये अभी गजनफर अब्बास चीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, और अब जब इन्होंने राहें जुदा कर ली तो अब वहां पर सैयद अकबर नवानी को बड़ा खुला मैदान मिल गया है। बिलाशुबा वहां पर और भी कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स होंगे, मगर सैयद अकबर नवानी को वहां पर हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब भकर के अंदर अगर आमिर अनायत शहानी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं तो चूंकि उनके मुकाबले के अंदर जो रशीद अकबर नवानी है वो पहले ही आए हुए हैं और कच्चे का जो एक बड़ा मजबूत वोट बैंक था, जो ये सोचकर जो नवानी ग्रुप के माजी के अंदर उम्मीदवार हुआ करते थे उतरा साहब, उनको वोट नहीं देता था कि जी हम इससे अच्छा तो हम शहानी अपने बलोचों को वोट दे लें। अब वो सारा वोट भी रशीद अकबर नवानी को मिलना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिनका वोट आमिर अनायत शहानी को मिलना था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये छोड़ देते हैं तो उनका वोट भी लाजमी तौर पर उस जानिब कन्वर्ट हो जाएगा कि जो एक नया उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। तो इन दोनों हलकों के अंदर ये जो सिचुएशन है बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। अब देखना यह कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो किस तरह से इन बड़े बड़े जो सियासी खानदान हैं इनका मुकाबला करते हैं और अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाते हैं।